और भीड़ मत लगाओ, भीड़ मत लगाओ, वहां देर लगेगी, देर लगेगी। क्यों भीड़ लगा रहे वहां? बच्चों को दूर रखो वहां से। जिस समय इधर क्या हुआ, सहेलियां जिद ठान के रह गई, नहीं मानी। भगवान कहने लगे हैं तुम यहाँ क्यों आई हो? जवाब दिया प्रभु आप हमारे साथ महाराज करो। भगवान कहने लगे भी वो भक्त नहीं है, लड़कियां नहीं मानी। तो भगवान बोले ठीक है, योग माया को इशारा दिया है, बड़ी सुंदर जगह बनाई है और माताओं जितनी गोपियां थी उतने ही गोपाल बने हैं। अब किसी भी लड़की को ये पता नहीं है कि भगवान कन्हैया मेरे अलावा दूसरी के पास है। अब क्या हुआ, जिस समय महाराज शुरू हुआ, कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती आधी रात को कहां? पार्वती कहने लगी भगवान महाराज हो रहा है वृंदावन में, मैं वहां जा रही हूं। भोले बाबा कहने लगे तो हमें भी ले चलो, हमें भी महाराज दिखा दो। पार्वती बोली हाँ, हाथ भर की ढाई ढाड़ी है, जाकर ले जाओगे भोले बाबा? भोले बाबा कहने लगे कुछ भी करो लेकिन महाराज जरूर दिखा। पार्वती ने कहा केवल स्त्रियां जाएंगी, पुरुष कोई नहीं जाएगा। भोले बाबा कहने लगे कुछ भी करो पार्वती। आज भगवान शंकर ने पार्वती की साड़ी पहनी है और कैसे चले हैं। देखन को लीला लीला घन घन श्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी है। और भोले बाबा महाराज देखने के लिए जनाने बने। पार्वती की साड़ी पहनी है माताओं, सुंदर चेहरा चमके दमके, नैनन सुरमा ठारी, नग्न दुनिया नारी। कर 16 श्रृंगार के भोला बन गयो नर से नारी प्यारी, संगिरजा सुकुमारी प्यारी, पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन धाम, पहनी है साड़ी भोला पहनी है साड़ी भोला अपनी भगवान शंकर जनाने बने। और जनाने बनने के बाद पार्वती के संगी से पीछे पीछे चले तो देखा जब महाराज सो रहा है, महाराज के द्वार पर एक गोपी खड़ी है और जो भोले बाबा पीछे पीछे है, पार्वती आगे आगे। पार्वती पहुंची, गोपी ने रोक लिया, ए खड़ी हो जा, कहां से आई? अपना परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहां से आई, कौन है आप? नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। पार्वती कहने लगी मैं कैलाश पर्वत से आई। अच्छा भोले बाबा की बदली, जाओ
उनको भेज दिया। पीछे से भोले बाबा आए तो गोपी ने रोक लिया। आप कहां से आए? आप अपना परिचय दो। अब भोले बाबा शांत खड़े हैं। पार्वती से इशारे में कहा हमारा भी परिचय दे दो। आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। पार्वती कहने लगी मना किया तुझसे, मत जाओ मत जाओ, नहीं माने। अब क्या कहूं इससे? भोले बाबा बोले कुछ भी कहो, लेकिन महाराज जरूर दिखा। गोपी ने कहा ये कौन है तुम्हारे साथ आई? पार्वती बोली हाँ। तुम नहीं जानती? ये मेरा पुत्र गणेश है ना, ये गणेश की पत्नी है। और देखिए पार्वती कहती है मेरे बेटा की, मेरे गणपति की बहुरिया मानो ना सही। गणेश की पत्नी है। कुछ दिन पहले मैंने लला की घर में करी सगाई। ये कुछ दिन पहले अपने लला की घर में करी सगाई। अति सुंदर बहुवर बेटा की, सुंदर बहुवर बेटा की आंगन में आई सूजी घर की डगरिया मानो ना सही। मेरे बेटा की बहुरिया मानो ना। तो गोपी बोली रुको रुको, रुक जा। तुमने गणेश की शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। एक काम करो। तब ही गोपी बोलन लागी चेहरा दियो दिखाई। तब ही गोपी बोलन लागी चेहरा दियो दिखाई। तब बात बदल के पार्वती ने, बदल के पार्वती ने कहीं तुरंत समझ आई गई ओ पर्वत की डगरिया मानो ना सही। मेरे बेटा की बहुरिया मानो ना सही। ऐसा गोपी से कहा ये मेरे पुत्र गणेश की पत्नी है। शंकर जी का हाथ पकड़ा और खींच करके महाराज में अंदर पहुंचे। तो देखा, क्या देखा? सहेलियां जहां भगवान श्याम सुंदर के साथ में नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। तो भोले बाबा अपने हृदय में सोचने लगे देख लो कैसे बाबरी है रही है, घर परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके, और ये भगवान श्याम सुंदर के साथ नाच रही हैं। भोले बाबा से रुका नहीं गया, उन्होंने अपनी साड़ी उतार के फेंक दी और बीच में जाकर के नाचने लगे। इनकी पहचान हो गई, भगवान शंकर महाराज में आए लेकिन जनानी बनकर के। तो इनका नाम वहां पड़ा है गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और भोले बाबा ने देखा सहेलियां जहां नाच रही हैं, जकारे कारे मोहन
सोच रहे हैं जकारे गारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे करिया करिया मोहन ने सखिया मोहलाई रे कारे कारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे तीनों जादू कारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे कारे कारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे तीनों जादू करिया करिया मोहन सखिया मोहलाई रे कारे कारे मोहन सखिया मोहलाई रे तीनों है जादू सोड़ा ए कारे कारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे कारे कारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे तीनों जादू डार नार घर द्वार भूल गई तीनों जादू डार नार घर द्वार भूल गई पति अपने को छोड़ कृष्ण के संग नाच रही रे कारो कारो सामरिया सके में फेरी दे तू बजाए रहो कैसी मधुर सखिया मोहलाई रे कारे कारे मोहन ने सखिया मोहलाई रे जिस समय